नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 14 फरवरी है। आरओ एग्ज़ाम के पिछला हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसको 1 साल हो गए हैं। आयोग जो है अभी भी कोई डेट लॉन्च नहीं किए हैं इसका, एग्ज़ैक्ट डेट भी नहीं बताया है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर में कुछ डेटें रिज़र्व हैं अप्रैल में, मई में और जून में। तो संभवतः मई के आखिरी में या फिर जून में एग्ज़ाम हो सकती है। जून में भी 1-2 डेटें रिज़र्व हैं, तो शुरुआत में भी हो सकता है उसको। एक बार आप लोग कैलेंडर देख लेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने अब तक जो है पीसीएस का प्रीलिम्स जो है पेपर देखा होगा 2024 का। 2024 के प्रीलिम्स में देखेंगे पीसीएस के, उससे एक चीज़ पता चलती है कि ये जो अब आयोग है ऊपर का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड बना रहा है, जिसमें क्वेश्चन जो है इस तरह से आ रहे हैं। आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको फैक्ट भी अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे आपको किसी डैम की लंबाई हो गई पूछा था, जैसे पीसीएस में देखे होंगे आप लोग, भू ज्योग्राफी में जो डैम की लंबाई पूछ दिया था, इसी दर्रे की ऊंचाई क्या हो गई। इस तरह के सवाल भी बने हैं। आपने आरओ में भी देखा होगा, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से बने थे कि कथन और कारण में भी फैक्ट डाल दिया गया था। तो आपको बेसिक तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, साथ में आपको फैक्ट भी अब तैयार करनी चाहिए पड़ेगी। अब जो है आपको बुक बुक की तरफ जो है लौटना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आपने घटना चक्र कर लिया, तो वहाँ से एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बन पड़ जाते थे और आपने करंट तैयार कर लिया, क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब उस तरह से नहीं रह गया है। ठीक है, घटना चक्र आपको करना है। आपको बेसिक बुक पढ़नी होगी, बिना बुक के एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, बिना बुक पढ़े एग्जाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कोई कितना भी यूट्यूब पे पढ़ा देगा, उससे सारी वो बातें नहीं कवर हो पाएंगी जो बुक में दिया है। ठीक है, तो आपको बुक जो है पढ़ना ही पड़ेगा। और आप यूट्यूब को एक तरह से यूट्यूब वीडियो को अपने रिवीजन की तरफ से ले सकते हैं। जो नोट नोट आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। इसके कोई विकल्प नहीं है। अभी भी एग्जाम में लगभग 3 मंथ है। तो आइए इसके स्ट्रेटजी के बारे में जो है चर्चा करते हैं। पेपर पैटर्न जो है किस तरह से होने वाला है, और आने वाले जो क्वेश्चन है कहाँ से किस तरह से बन रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हम लोगों को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने होंगे। जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए। समय का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा पीसीएस के पेपर में पेपर इतना लेंदी था कि उसको ठीक से हम लोग पूरे जितने भी समय थे उसमें हो नहीं पा रहा था। वो समय का अभाव महसूस हो रहा था। पेपर जो भी दिए होंगे उनको पता होगा। और परीक्षा का पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है इस समय। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। और परीक्षा का जो पैटर्न है अभी फिलहाल के लिए, तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। जैसे जनरल स्टडी जो है 160 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 140 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और यहाँ 60 क्वेश्चन ही हो गए। तो निगेटिव मार्किंग भी है 0.33। ठीक है, और मेंस के लिए आपको जन जीएस में 120 अंक मिलते हैं। जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग के लिए 160 मिलते हैं आपको। एसए के लिए 120 अंक मिलते हैं।
ये सब बेसिक बातें हैं जिसको आपको पता ही होगा। टाइपिंग जो है एरो एरो के लिए होता है इसमें। प्रीलिम्स के लिए जो है कोर सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और फैक्ट वगैरह भी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। साथ में उसके जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जानकारी उस टॉपिक की ये होनी चाहिए। तो हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है फैक्चुअल ही रहे हैं ज़्यादातर, और फैक्चुअल में भी कथन कारण की तरह से बन रहे हैं। जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं भी सारे बने हैं इस बार। पीसीएस में आप लोगों ने देखा होगा, और खासकर बुक वगैरह भी आ रहे हैं, देख लेंगे आप लोग। बुक आथर इस तरह से आ रहे हैं, और आधुनिक इतिहास तो हर साल जो है क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते ही हैं, लेकिन उसका पैटर्न भी अब बदल रहा है। अब वो स्टेटमेंट में सवाल जो है बन रहे हैं इसके। आपको जब अच्छे से जब पढ़े होंगे आप लोग बुक, तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी यूट्यूब वीडियो या फिर कहीं से नोट से पढ़ के ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बुक जो है आप लोग अगर एनसीईआरटी तो कवर कर पाना मुश्किल ही है, तो आप लोग को एक बार जो है पतली सी बुक आती है बिपिन चंद्रा की, और आप अगर टाइम हो तो उसको एक बार जरूर कर लें। कम से कम सरसरी नज़र से एक बार उसको जरूर पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। इसको जरूर से एक बार टाइम जब आपको मिले, बहुत लगेगा तो इसमें 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में एक पूरा कवर हो जाएगा। और जो भी आपके पास बुक है जैसे मिडिवियल के लिए और प्राचीन के लिए, उसको आप पढ़ते रहें, उसी से आप कवर करें, और एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझें, और इसमें घटना चक्र जो अच्छे से करके जाएं। पीवाईक्यू घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अब पीवाईक्यू को पढ़ने का तरीका भी आपको बदलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और आगे के पैटर्न को हिसाब समझते हुए किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब जैसे कि आपने देखा होगा मौर्यकालीन से सवाल अच्छे खासे गिरते हैं प्राचीन इतिहास में, और पैटर्न जो है इस तरह से बन गया है कि आपको प्रशासनिक शब्दावलियाँ वगैरह ये सब याद होनी चाहिए। गुप्त काल की हो गई ये सब, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट घटना भी ऐसे याद होनी चाहिए। आप पिछले बार आपने देखा होगा पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी अजीब तरह से थे। जैसे अकबर के जो सेनापति थे उनके मृत्यु का क्रम पूछ लिया था। तो इस तरह से भी सवाल आ रहे हैं कि आपको मिलान करने के लिए आना ही चाहिए। साथ में क्रम के सवाल जो है, घटनाएं जो किस क्रम से हो रही हैं इसको आपको अवश्य ही ज्ञान होनी चाहिए। तो घटना इसको बिपिन चंद्रा एक बार पढ़ लेंगे, अब बाकी प्राचीन और मिडवियल के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें। घटना चक्र पीवाईक्यू कर लें। ज्योग्राफी के लिए इस बार ज्योग्राफी देखे होंगे आपने, पीसीएस भी देखा होगा। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब थे। जैसे कि दर्रे की लंबाई पूछ ली, ऊंचाई पूछ लिया था। डैम था, डैम का जो है उसका लंबाई लेंथ पूछ लिया था। और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली पूछ लिया गया था, इसको कथन कारण में या फिर मिलान इस तरह से दे दिया गया था कि आपको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था आपको। तो अब तैयारी जो है इस हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास महेश बर्नवाल की पुस्तक है तो उसको पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, पीवाईक्यू भी करें। लेकिन साथ साथ मेरा सजेशन होगा, एनसीईआरटी पूरा कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप 11वीं 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी एक बार जरूर से देख के जाएं। ठीक है। दोनों बुक जो है यहाँ से कवर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यही एनसीईआरटी की जो बुक है इससे ही बन रहे हैं। और फैक्ट के लिए आप महेश बनवाल जो है उसको देख लेंगे। और पीसीएस के पीवाई प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है 2024 को, एक बार उसको अवश्य देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बने थे। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी आपने सभी लोगों ने कम से कम एक बार लक्ष्मीकांत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है।
क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाता है और फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इनफ है पॉलिटी के लिए। और इसको जो है एक ही चीज़ है कि घटनाचौर और पीवाईक्यू अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये स्कोर्स देने वाला सब्जेक्ट है। पीसीएस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे और स्कोर काफ़ी अच्छे खासे उसमें बन रहे थे सभी लोगों के। सबसे इजी पार्ट यही था कि पॉलिटी से ही क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत आप कर लिए होंगे, हम उम्मीद है। तो इसको छोड़ते हैं। करंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सफलता में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल अच्छे खासे बन रहे हैं। 25 से 30 सवाल आ ही जाते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें जो है इकोनॉमिक्स के भी सवाल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन सबको अगर देख लिया जाए तो 25 से 30 या 35 सवाल भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और इस बार के करंट में जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने मंथली और डेली करंट अफेयर पढ़ा होगा उनका ठीक ठाक हुआ होगा, क्योंकि आई दृष्टि वगैरह पढ़ने वाले, घटना सार हो गया। ठीक है, आई दृष्टि वाली जो बुक आती है, ठीक है, उसको काफ़ी सारे बच्चों ने जो लास्ट टाइम पे अच्छे से कवर किया था। ये पूरे यूट्यूब पे हाहाकार मची थी जब से ये आई है, और काफ़ी सारे वीडियो इस पर बनाए गए। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ पीसीएस का तो सबके धप धरे रह गए। उन्हीं बच्चों का सही हुआ जिन लोगों ने डेली जो है डेली करंट अफेयर पढ़ा था और मंथली जो है मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे थे लोग। ठीक है, तो आपको भी ये पैटर्न अपनाना है। डेली करंट अफेयर पढ़ना है, चाहे वन लाइनर ही हो लेकिन पढ़ना है। मंथली कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, सभी लोग ज़्यादातर क्रॉनिकल लेते हैं। क्रॉनिकल होता है, दृष्टि की एक आती है। ठीक है, और इन दोनों से आपका पूरा कवर हो जाएगा मंथली। और इन सबको करने के बाद जब पेपर आता है तो घटना सार और आई दृष्टि ये दोनों जो है अपना बुक लॉन्च कर ही देते हैं, उसको भी आप लोग कर लेंगे। लेकिन आप लोग डेली और मंथली ये दोनों जरूर करना है। आपको डेली जो है डेली का वीडियो मैं खुद अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, जो सिर्फ 10 मिनट के होते हैं। ठीक है, और 10 मिनट के होते हैं, उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर आप लोग देखे रहते हैं तो घटना दिमाग में रहती है, और जब मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। हिंदी जो है हिंदी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सफलता में। जैसे जिस तरह से करंट अफेयर हो गया और हिंदी हो गया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हिंदी है। इस इस पूरे सारे यारों की सफलता में हिंदी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है हिंदी का। क्योंकि इसमें 60 सवाल जो आते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है तो 55 आराम से कर ले जाते हैं बच्चे। ठीक है, और पिछले आरओ आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने सिर्फ पीवाईक्यू किए थे उनके भी 50 प्लस आराम से बन गए थे। और जिन जो ने अच्छा पढ़ा था उनके 55 आराम से प्लस बन रहे थे, 55 से लेकर 57 58 तक भी बन रहे थे कुछ बच्चों के। तो क्योंकि हिंदी इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके टॉपिक्स जो हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, और सोर्स जो हैं इसके वो भी लिमिटेड हैं। आप जो है एक या दो सोर्स से आप आराम से इसको 55 कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन किसी भी तरह से देखा जाए तो टफ नहीं होते हैं। बस ऑप्शन की वजह से इस तरह से ऑप्शन रख दिया जाता है, या वर्तनी में कुछ ऐसी अशुद्धियां कर जाती हैं कि बच्चे कंफ्यूज होकर और रटे रहते हैं और उसको गलत करके आ जाते हैं। तो इसको हिंदी को टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये लोग ऑप्शन में जो है गलत वर्तनी रख देते हैं या फिर गलत ऑप्शन रख देते हैं।
जिसको बच्चे ध्यान ना देते हैं, जल्दबाजी में सही टिक करके उसको चले आते हैं और उनको लगता है कि सही है, लेकिन जब मिलाते हैं आंसर की आती है तो वहाँ से गलतियाँ समझ में आती है। तो हिंदी को जो है थोड़ा पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा आपको और अपनी गलतियाँ समझ में आएगी। तो इसको ज़रूर करें और इसके लिए आप जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं उसको ही करें। कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन का यूज करते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक और भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी आए आपके पास उसको करते रहें, इसके लिए कोई एक बुक सजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। रिवीजन जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। रिवीजन जितना पढ़ें आप, अगर उसको रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं तो पढ़ा जो है वो बेकार ही एक तरह से। एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको लेकर गलत करके चले आएंगे। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वीक में जो है 6 दिन पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कम से कम एक दिन तो निकालिए रिवीजन के लिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपने, उसको एक बार रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। या फिर उसको घटना चक्र से जी, घटना चक्र से उसके क्वेश्चन जो सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है एग्जाम में बैठेंगे तो चीज़ें जो आपको क्लियरिटी बनी रहेंगे। मार्क टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा है उससे उतना ही इम्पोर्टेंट मार्क टेस्ट भी है, क्योंकि आपने परीक्षा में आपको जो पढ़ा है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये आना चाहिए आपको। क्योंकि इस आप आजकल एग्जाम जो इस तरह से हो गए हैं, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष जो है इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास उस तरह से दिमाग डेवलप होने चाहिए कि आप इन सबको कर लें। ठीक है। तो मार्क टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आईआरओ वाले जो है टाइपिंग वगैरह भी करते रहेंगे। पॉलिटी में देख रहे हैं, संविधान जो है कि संसद हो गया, न्यायपालिका हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संसद से अक्सर क्वेश्चन अच्छे खासे गिरते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है पीसीएस में तो नहीं पूछा था, लेकिन आरओ में संभावना अच्छी खासी है और ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर जो है इससे भी सवाल आते ही आते हैं। इसके लिए बुक जो है आप लोग, परीक्षावाड़ी हो गई, और एक और बुक आती है मार्केट में जो अच्छी खासी जो है टाटा मैकग्रा हिल की है, और लेखक जो है राकेश स्वारसत है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। राकेश स्वारसत जो है इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर आपने परीक्षावाड़ी ले ली है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास परीक्षावाड़ी भी नहीं है तो राकेश स्वारसत जाकर जरूर लें और पढ़ें। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। निबंध के लिए जो है दृष्टि की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, इससे सवाल बनते हैं। और खेल कूद जो है, एक खेल कूद हो गए, पुरस्कार हो गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। टॉपिक को आप लोग देखेंगे आप प्रीवियस ईयर तो समझ में आएगा कि किस तरह से सवाल बन रहे हैं। 30% सवाल तो करंट अफेयर से ही आते हैं। ठीक है। मार्क टेस्ट देंगे तो एक्यूरेसी वगैरह, स्पीड वगैरह मेंटेन रहेगा आप लोगों का। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते रहें आप लोग, या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हैं। कई सारी कोचिंग संस्थान जो है अपनी मॉक टेस्ट की लॉन्च कर चुके हैं, पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी। तो उनका देखेंगे, उसमें करंट अफेयर पुराना होगा, लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है
उसको ज़रूर से आप लोग सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। कोशिश यही रहे कि कम से कम एग्ज़ाम में देने से पहले आपके पास 8,000 से लेकर 10,000 क्वेश्चन जो है सॉल्व होने चाहिए, ठीक है? इतना क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व करके जाएँ, क्योंकि जितना जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी दिमाग में पेपर सॉल्व करने की जो क्षमता है उसको डेवलप होगी। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। पीवाईक्यू भी आप लोग करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का। और चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। मैंने अभी हाल ही में कुछ वीडियो डाले हैं यूपी स्पेशल से, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे मैंने हिस्ट्री के क्लास भी चालू किए हैं और ज्योग्राफी भी। इन दोनों क्लास को आप देख सकते हैं। यहाँ से बस आपको रिवीजन करना है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है, लंबे वीडियो नहीं होंगे। मेरे वीडियो बहुत ही छोटे होते हैं और ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से ही बनाता हूँ मैं सीधा अभी कहता हूँ आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ें, जो भी स्टैंडर्ड बुक है आपके पास उसको पढ़ें। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 10-15 मिनट के होंगे होते हैं, और 10-15 मिनट में बहुत कुछ नहीं मैं बता पाऊंगा। उसमें आप रिवीजन की तरह से इसको लेंगे और नोट जो है टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बुक पढ़ते रहिए आप लोग। यूट्यूब पे आइए तो रिवीजन करिए उसको, और ईवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं।